नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माडिक और स्वागत है आपका नॉलेज स्टेपेक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन और आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी नॉर्मलाइजेशन के जो फॉर्म्स है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बॉयज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। इसको अब हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है वो हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो हम ये एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अ टेबल इज सेड टू बी इन वन नॉर्मल फॉर्म व्हेन ईच सेल ऑफ द टेबल कंटेन्स प्रिसाइजली वन वैल्यू। मतलब टेबल के हर एक सेल में सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अभी यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये एडम के लिए यहाँ पे इसमें एज है 15 और बट जो सब्जेक्ट्स है वो है बायोलॉजी एंड मैथ्स। यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए 2 वैल्यूज़ हैं, मतलब ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, मतलब टेबल में सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए। ओके, देन each table should be organized into rows and each row should have a primary key that distinguishes it as unique। मतलब टेबल रोज में ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और हर एक रो को एक प्राइमरी की होनी चाहिए जो उस रो को डिस्टिंग्विश कर सके। ओके, अब इस टेबल को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जहाँ 2 वैल्यूज़ हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। तो अभी हम नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 एंट्रीज बनाई हैं एडम के लिए। एक है बायोलॉजी और दूसरा है मैथ्स। दोनों हमने क्या किए? सेपरेट किए। तो अभी ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। ओके, तो यूजिंग द नॉर्मल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डेटा रिडंडेंसी इंक्रीजेस as there will be many columns with same data in multiple rows but each row as a whole will be unique। करेक्ट ना? यहाँ हमने डेटा रिडंडेंसी डुप्लीकेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है एडम के लिए कि यहाँ पे एज जो नेम है और जो एज है वो तो डुप्लीकेट हो रहा है, बट ये जो सिंगल रो हैं वो यूनिक हैं, राइट? इसलिए ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। यहाँ तक के समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अ टेबल इज सेड टू बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म व्हेन इट इज इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। मतलब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पहले होना चाहिए। देन नो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट बिटवीन नॉन की एट्रीब्यूट्स एंड की एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब क्या है वो पहले समझते हैं। तो सपोज यहाँ पे मेरे पास ओके, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मेरे पास ए और बी से मैं क्या कर रही हूँ? एफ़ को डिफाइन कर रही हूँ। मतलब मुझे एफ़ मिल रहा है और बी से मुझे क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है। तो ए बी मेरा क्या है? यहाँ पे प्राइमरी की है। ओके, तो ये जो यहाँ पे बी मतलब यहाँ पे सी जो मिल रहा है हमें वो सिर्फ बी से मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है? बी पार्शली डिपेंडेंट हो रहा है। मतलब ये जो सी है वो पार्शली डिपेंडेंट है बी पे, मतलब प्राइमरी की पे, क्योंकि प्राइमरी की में ए एंड बी है बट बी यहाँ अकेला है, मतलब ये पार्शली डिपेंडेंट है। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ऐसी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ओके, देन the guidelines for converting a table into second normal form are: find and remove attributes that are functionally dependent on only a part of the key and not on the whole key, place them in a different table। मतलब टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? अगर आपको ऐसे एट्रीब्यूट्स मिले जो कि फंक्शनली डिपेंडेंट है प्राइमरी की पे, मतलब प्राइमरी की के पार्ट पे, पूरे प्राइमरी की पे नहीं है, तो उसको वहाँ से रिमूव करो और दूसरे टेबल में प्लेस करो। यहाँ तक समझ में आया कि पार्शियल डिपेंडेंसी किसको बोलते हैं? अब एक एग्जाम्पल देखते हैं।
तो अभी ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे प्राइमरी की क्या है, ये 2 कॉलम्स है, राइट, 2 कॉलम का कॉम्बिनेशन है, इसलिए वो कंपोजिट की बन गया। अभी मैं इस कॉलम्स को सपोज ABCD नाम देती हूँ, तो मैं यहाँ पे देती हूँ ABCD एंड E। ओके, अब आगे हमें कैसे करना है देखो, तो AB मेरे क्या हो गए, प्राइम एट्रीब्यूट्स, क्यों, क्योंकि वो प्राइमरी की में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ डिपार्टमेंट किस पे डिपेंडेंट है, ये जो डिपार्टमेंट है वो किस पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय कोड पे। तो हमारे पास क्या आएगा कि A डिराइव्स B, मतलब A डिराइव्स, सॉरी यहाँ पे डिपार्टमेंट के लिए हमने C लिया है, तो यहाँ पे आएगा C। ओके, तो ये डिपेंडेंसी मिली। देन ये जो डिपार्टमेंट हेड है इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन E कोड, एम्प्लॉय कोड। तो डिपेंडेंसी क्या आएगी यहाँ पे कि A डिराइव्स D। अभी हम ये आर्स कॉलम देखते हैं, तो एम्प्लॉय कोड और प्रोजेक्ट कोड पे ये डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, A, B डिराइव्स E, राइट, ये हमें यहाँ पे मिल गया। अभी इसमें कौन सी पार्शियल डिपेंडेंसी है, ये जो सेकेंड और थर्ड हैं वो क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं, तो हमें इन्हें बाहर कर देना है और सेपरेट टेबल में ऐड करना है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अभी इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय बनाया, एम्प्लॉय कोड, डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट हेड एक टेबल में आ गया, और जो पार्शियल डिपेंडेंसी थी वो ये सेकेंड सेपरेट टेबल में आ गई। अब देखो ये एम्प्लॉय कोड, डिपार्टमेंट एंड जो डिपार्टमेंट हेड है, तो एम्प्लॉय कोड यहाँ पे प्राइमरी की बन जाएगी, राइट। और अगर हम प्रोजेक्ट टेबल देखते हैं तो यहाँ पे 2 कॉलम्स प्राइमरी की हैं, कौन कौन से, ये एम्प्लॉय कोड और प्रोजेक्ट कोड। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो a relation is said to be in the third normal form if and only if it is in second normal form। मतलब पहले टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। ओके, देन नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट बिटवीन नॉन की एट्रीब्यूट्स एंड की एट्रीब्यूट्स। अब पहले ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज ऐसा है कि A डिटरमाइंस B एंड B डिटरमाइंस C, और इनडायरेक्टली क्या हो गया कि ये A डिटरमाइंस C, मतलब हम बोल सकते हैं कि B को भी डिटरमाइन कर रहा है और C को भी डिटरमाइन कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो द गाइडलाइंस फॉर कन्वर्टिंग अ टेबल इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म आर फाइंड एंड रिमूव नॉन की एट्रीब्यूट्स दैट आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट्स that are not the primary key, place them in a different table। okay, then group the remaining attributes। suppose मेरे पास प्राइमरी की हैं A, B। okay, it determines the C, D, E, F, or C determines D, then C determines D, then E determines F, E डिटरमाइंस F। मतलब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गई। अगर ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स की डिपेंडेंसी है, ये C एंड D, E, F नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, राइट। तो ऐसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स की डिपेंडेंसी रिमूव करो और दूसरे टेबल में रखो, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म का रूल है। अब ये एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो एम्प्लॉय कोड है वो प्राइमरी की है, और ये जो डिपार्टमेंट हेड है वो डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट पे। तो मैंने इसको ABC दिया सपोज यहाँ पे,
कि ए बी सी। ओके, तो डिपेंडेंसी क्या आएगी कि ए डिराइव्स बी एंड बी डिराइव्स सी, राइट। तो ये जो बी सी हैं को दूसरे टेबल में मूव करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक के समझ में आया। तो पहला जो पार्ट है वो हमारा जाएगा, यहाँ पे पहला जो पार्ट है वो जाएगा हमारा एक टेबल में, और ये जो दूसरा पार्ट है वो जाएगा हमारा दूसरे टेबल में। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, मैंने 2 सेपरेट टेबल्स यहाँ पे बनाए हैं। फर्स्ट में आया एम्प्लॉय कोड एंड डिपार्टमेंट, एंड सेकंड में आया डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट हेड। तो यहाँ पे आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म समझ में आ गया। अब लास्ट वन है हमारा बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। The original definition of third normal form was not sufficient in some situations. It was not satisfactory for the tables. ओके, मतलब ऐसे सिचुएशंस आएंगे तब थर्ड नॉर्मल फॉर्म सफिशिएंट नहीं होगा। तो हम वो सिचुएशंस देखते हैं। तो फर्स्ट है दैट हैड मल्टीपल कैंडिडेट कीज, मतलब मल्टीपल कैंडिडेट्स की होंगी तब थर्ड नॉर्मल फॉर्म वर्क नहीं करेगा। देन वेयर द मल्टीपल कैंडिडेट्स कीज वेयर कंपोजिट, मतलब मल्टीपल कैंडिडेट्स कीज कंपोजिट की होंगी। ओके, देन वेयर द मल्टीपल कैंडिडेट कीज ओवरलैप्ड, मतलब मल्टीपल कैंडिडेट्स कीज ओवरलैप्ड होंगी। ओवरलैप्ड मतलब मल्टीपल कीज में एटलीस्ट वन एलिमेंट और एट्रीब्यूट होगा जो कि कॉमन रहेगा। ओके, then the guidelines for converting a table into BCNF are find and remove the overlapping candidate keys, place the part of the candidate key and the attribute it is functionally dependent on in a different table, then grouping the remaining item into a table. ओके, तो हम पहले समझते हैं कि ये ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज क्या होता है। ओके, तो सपोज मेरे पास एक टेबल है और उसमें मोर देन वन कैंडिडेट कीज हैं। सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ कि ए एंड बी डिटरमाइंस सी एंड डी, देन ए एंड सी डिटरमाइंस बी एंड डी। ओके, तो यहाँ कैंडिडेट कीज कौन सी हैं कि ए एंड सी एंड ए एंड बी, करेक्ट। सपोज ये मैं बोलती हूँ इसको एक K1 है और एक K2 है, तो ये दोनों कीज में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमन क्या है A, मतलब अगर मैं ऐसा लिखती हूँ AB और AC, तो इसमें ये जो A है वो क्या है, कॉमन है। और ऐसे ही कैंडिडेट्स कीज को बोलते हैं ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज। सो अभी हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक प्राइमरी की है एम्प्लॉय कोड एंड प्रोजेक्ट कोड, और नेम एंड प्रोजेक्ट कोड कैन ऑल्सो बी चूजन एज अ प्राइमरी की एंड हेंस इज अ कैंडिडेट की। मतलब ये कॉम्बिनेशन जो है नेम एंड प्रोजेक्ट कोड का वो कैंडिडेट की है, और यहाँ मैंने अगर सपोज ABCD दिया तो यहाँ आएगा ABCD। तो क्या डिपेंडेंसीज आएगी कि A, C ये हमारी प्राइमरी की होगी, तो यहाँ पे D हमें मिलेगा, और अगर B, C है तो हमें क्या मिलेगा, D मिलेगा, राइट। मतलब R से दोनों कीज पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ देखो हमें यहाँ पे कॉमन कॉलम क्या मिल रहा है, C मिल रहा है, राइट। मतलब प्रोजेक्ट कोड को सेपरेट टेबल में डाल देना है हमें। ओके, तो फर्स्ट टेबल में आएगा हमारा A एंड B, जो कि कोड एम्प्लॉय कोड और नेम होगा। ओके, तो अभी हम इसको करके देखते हैं। तो इसको टेबल 1 में डालेंगे हम, यहाँ पे टेबल 1 में, इसको टेबल 2 में डालेंगे, और ऐसे 2 सेपरेट टेबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। ओके, यहाँ तक के समझ में आया।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।